क्या हनुमान जी दशरथ जी के पुत्र थे? हनुमान जी श्री राम जी के भाई थे। जानिए आखिर क्या है सच। जय सिया राम मित्रों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म सनातन धर्म के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। आज का प्रश्न पूछा है श्रीमान SR शर्मा जी ने गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। उन्होंने ये प्रश्न पूछते हुए एक यूट्यूबर के 4-5 दिन पहले के वीडियो का लिंक भी भेजा, तो मैंने देखा कि उन महोदय ने मेरे 1 साल पूर्व के वीडियो की कहानी तो चुराई ही, साथ में उसी वीडियो की फोटो सीन भी चुराई, जिसमें कौआ माता कैकेयी की कटोरी लेकर जाता है। उस समय तक मुझे वीडियो बनाना नहीं आता था, शुरू की बात थी। यहाँ तक वीडियो की मिक्सिंग में भी गलती हुई थी, जिसमें मेरे माथे पर लगा चंदन का टीका रंग बदलता रहता है, जिसे सभी लोग टीके को देखकर हंसते हैं। फिर भी 2 दिन के अथक प्रयास से किसी तरह उस सीन को हमने बनाया था। यहाँ तक तो मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर सही चीज जो शास्त्र में वर्णित है वो कोई बताए तो मेरा मानना है कि वो भी धर्म का प्रचार ही कर रहे हैं। किंतु अगर वो चोरी करके फिर उसको अपनी PhD बताने के चक्कर में अर्थ का अनर्थ करके फिर व्यूज के लिए कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा लगाकर असली कहानी को ही बदल देते हैं, जिसके लिए सिर्फ मुझे ही नहीं अपितु आप सभी को ऑब्जेक्शन करना ही चाहिए। अब इसके बाद कोई दूसरा इसी कहानी को फिर उठाएगा, जिसमें कुछ जोड़ देगा, कुछ घटा देगा और असली प्रसंग को ये लोग कहीं का कहीं पहुंचा देंगे। इनकी चटपटी थंबनेल देखकर अगर वीडियो देखते हो तो कोई तो पूछो उन तथाकथित बिना डिग्री वाले शास्त्री जी से कि एक के बाद एक झूठ फेंकने से पहले यह तो देखो कि बात का मतलब कहाँ जा रहा है। खीर के 3 हिस्से हुए, फिर कैकेयी वाली खीर क्यों छीनी कागभूषण जी ने? ऐसा क्यों हुआ? रानी तो सभी समान थी, सबको पुत्र चाहिए थे, किंतु यज्ञ पुरुष अग्नि ने उसका बंटवारा बराबर बराबर क्यों नहीं करवाया? पूरे कटोरे का आधा भाग कौशल्या माता को क्यों दिया, फिर आधे का आधा कैकेयी को, उसके बाद जो सुमित्रा का हिस्सा था उसका आधा भाग करके कैकेयी और आधा भाग कौशल्या को पुनः दे दिया गया। इसके बावजूद फिर सुमित्रा का मन कैसे प्रसन्न कर दिया? मानस में भी आता है कि अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा, कैकेयी कहाँ नृप सो दयऊ, रहु सो उभय भाग पुनि भयऊ, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्रहि मन प्रसन्न करी। रानी तो 3 थी, फिर भी यज्ञ पुरुष ने उसके 3 भाग न करके 4 भाग क्यों कराए? एक को आधा, दूसरी को आधे का आधा और फिर बचे हुए चौथाई के 2 भाग वो भी कौशल्या और कैकेयी के हाथ में क्यों रखा गया? और सुमित्रा जी को बिना प्रसाद के ही खुश कैसे कर दिया? और यही सारा गूढ़ार्थ छिपा हुआ है। जिस अद्भुत रामायण का रेफरेंस दे रहे हैं उसमें ये कहाँ लिखा है कि हनुमान जी दशरथ जी के पुत्र थे? इस कहानी में दशरथ जी का क्या रोल है? उनकी पत्नी के हाथ से कोई पक्षी कटोरी झपट ले गया तो उससे दशरथ जी पिता कैसे बन सकते हैं? असली कथा आप हमारे वीडियो शंकर सुवन केसरी नंदन पवन तनय हनुमान जी के 3 पिता कैसे? शिव जी को जब हुआ मोहिनी से प्यार रोचक कथा इस वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक ऊपर आई में दिया जा रहा है। वहां बताया गया है कि यज्ञ पुरुष अग्निदेव द्वारा दी गई खीर कागभूषण जी जरूर ले गए, जो पवन देव को दी गई, और माता अंजना को पवन देव द्वारा उसमें शिवांश मिलाकर शिव जी का प्रसाद कहकर ग्रहण करने को कहा गया।
ये सब बंटवारे का तरीका वहां मौजूद सभी लोगों के सामने यज्ञ पुरुष ने ही बताया। वहां शिव जी के आदेश पर छिपे हुए काकभसून जी अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। खीर कैकेयी के हाथ से झपटी और अपनी ड्यूटी निभाते हुए जहां अंजना और केसरी शिव आराधना कर रहे थे वहां ले गए। वहां पर मौजूद पवन देव ने शिव आदेश से उस खीर में शिवांश मिलाया और शिव जी का प्रसाद है, शिव जी ने भेजा है कहकर अंजना को दिया। उस प्रसाद को खाने के बाद शिवांश हनुमान जी जो साक्षात 11वें रुद्र हैं उनका जन्म हुआ। उस खीर में शिवांश जो पवन देव की देखरेख में सुरक्षित था वो मिलाने से रुद्रावतार बजरंगबली प्रकट हुए थे। इसीलिए हनुमान चालीसा में आता है कि शंकर सुअनु केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। यह चौपाई सिद्ध करती है कि श्री हनुमान जी शिवांश हैं, इसीलिए उनको शंकर सुवन कहा जाता है, शंकर जी के पुत्र। फिर केसरी जी उनके पिता हैं, उनकी माता के पति हैं और उनके पिता हैं। फिर पवन पुत्र भी उनको कहा जाता है क्योंकि शिवांश के रक्षक पवन देव थे, इसलिए श्री हनुमान जी के 3 पिता कहे जाते हैं और उनको इस बात का कोई बुरा नहीं लगता। खीर यज्ञ का प्रसाद मात्र थी। आज भी कोई भी यज्ञ हवन पूजा होता है तो वहां प्रसाद अवश्य दिया जाता है। यज्ञ हवन करवाने वाले पंडित जी द्वारा प्रसाद स्वरूप फल, मिठाई, पंजीरी इत्यादि यजमान को दिया जाता है। योग्य और विद्वान पंडित कभी भी प्रसाद यजमान को तब तक नहीं देता जब तक उसके सिर पर कपड़ा न हो। प्रसाद यजमान की पत्नी को हमेशा उसके कोंच में ही दिया जाता है। इसका कारण यजमान को लक्ष्मी मिले और उसकी पत्नी को संतान सुख। यह प्रसाद आशीर्वाद स्वरूप दिया जाता है। यज्ञ पुरुष आचार्य सिर्फ आशीर्वाद दे सकते हैं। प्रसाद खाने के बाद यज्ञ पूजा संपन्न हुई मानी जाती है, न कि प्रसाद खाने मात्र से पुत्र मिल जाते हैं। दूसरी बात, अद्भुत रामायण में खीर चील ले गई, यह भी सफेद झूठ है, क्योंकि चील एक मांसाहारी पक्षी है। वो मनुष्यों के आसपास भी नहीं फटकते। कौवे बच्चों से अक्सर रोटी झपट ले जाते हैं और ये घटना हमारे आपके सभी के घरों में अक्सर होती रहती है, इसलिए यह बात प्रासंगिक लगती है। हनुमान जी राम जी के भक्त हैं, उनके सेवक हैं। भगवान राम ने उनको अपने मुंह से, अपने दिल से अपना भाई माना है और इसका प्रमाण है कि राम जी ने कहा है कि तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। जीवन में प्रत्येक आदमी को कोई न कोई कुछ लोग ऐसे जरूर मिलते हैं जो बाहर के होते हुए भी अपने खून के रिश्तों से भी प्रिय लगते हैं। तो मनुष्य उनको अपने किसी अजीज रिश्ते में बांधकर उसके साथ मुंह बोला रिश्ता दिल से बनाते हैं और फिर निभाते हैं। श्री राम जी और हनुमान जी का रिश्ता भी ऐसा ही अजीज रिश्ता है। सेवक और स्वामी का रिश्ता, भक्त और भगवान का रिश्ता। किंतु उनको दशरथ जी का पुत्र कहना महापाप है। इसलिए तथाकथित बिना डिग्री वाले शास्त्री जी, आचार्य जी, आप लोग कृपया व्यूज के लिए अनाप शनाप झूठ ना फैलाएं। दशरथ जी का हनुमान जी से कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं था, यह आपने प्योर झूठ बोला। उम्मीद करते हैं कि श्री SR शर्मा जी आपकी शंका का सही समाधान मिल गया होगा। फिर भी आप हनुमान जी के जन्म के संबंध में सही कथा साल भर पूर्व डाला गया मेरा वीडियो अवश्य देखिए, जहां सही प्रामाणिक जानकारी दी गई है। अस्तु। जय सिया राम, जय हनुमान।